जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं तो बस गुरु जी की एक छोटी सी सेविका हूँ। मेरे पास कोई बड़ी भक्ति नहीं है, कोई खास साधन नहीं है। जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरु जी की दया और कृपा से है। आज अगर मैं आप सबके सामने अपने सत्संग साझा कर पा रही हूँ तो वो सब भी गुरु जी की मेहर से ही है। संगत जी, मेरा सफर गुरु जी महाराज जी के साथ साल 2018 में शुरू हुआ और उस वक्त मेरी जिंदगी ऐसी थी जिसे मैं सिर्फ एक शब्द में अगर बयां करूं तो ये कह सकती हूँ कि सिर्फ मेरी जिंदगी में अंधेरा ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 1999 में मेरे हस्बैंड डिप्रेशन से जूझ रहे थे। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बायोपोलर डिसऑर्डर है। संगत जी, ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें इंसान का दिमाग कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कभी बहुत ही ज्यादा खुश। कभी वे इतने चुप और सुस्त हो जाते थे कि घंटों घंटों बिस्तर पर पड़े रहते थे और हाई डोज की दवाइयों के कारण संगत जी वो सारा दिन थके रहते थे। और कभी कभी अचानक उनका मूड इतना अच्छा हो जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा खर्चा कर देते थे या बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते थे। संगत जी, एक पत्नी के तौर पर मेरे लिए ये सब संभालना बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ बेटे की पढ़ाई, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से मेरे हस्बैंड की ये हालत। कई बार मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी थम गई है, जैसे कोई भारी बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। कई बार रातों को मैं अकेली रोती थी और सोचती थी अब क्या होगा। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तब गुरुजी उसका सहारा बनते हैं। और मेरे जीवन में भी वही घड़ी आ गई। 2018 में मैं अपने बेटे के साथ बेंगलोर से गुड़गांव आई। हम मेरी सिस्टर इन लॉ के पास ठहरे हुए थे और वहीं से मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलती हूँ। संगत जी, मुझे तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना मैंने कभी उनका नाम सुना था और ना ही मुझे कुछ और मालूम था कि वहां जाने से क्या होता है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। मैं तो बस उनके साथ चली गई। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, वो अनुभव मैं शब्दों में आपको बता ही नहीं सकती। ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर सारी बेचैनी खींच ली, जैसे मेरे भीतर का तूफान थम गया हो। एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून जो मैंने सालों से महसूस ही नहीं किया था। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया, यही तो मैं ढूंढ रही थी। ये वही जगह है जहां मेरा मन ठहर सकता है। संगत जी, गुरु जी का दरबार ऐसा है कि वहां बैठने भर से इंसान की आत्मा बदल जाती है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस गुरु जी की पावर है, उनकी महक है और उनका ही रंग है। संगत जी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्मों से थकी हुई थी और पहली बार आराम मिला हो। जैसे मैं जिंदगी भर अंधेरे में भटकी रही और अचानक से किसी ने मेरे सामने एक दीपक जला दिया। गुरुजी महाराज जी के चरणों में बैठकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा हो, बिटिया अब तू अकेली नहीं है, सब मैं संभालूंगा। और सच में संगत जी, वही पल मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। उसके बाद जब भी मैं बड़े मंदिर जाती थी, मेरे मन में बस एक ही भावना रहती थी, शुक्राना। मुझे लगता था कि गुरुजी, आपने मुझे यहाँ बुला लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर का डर कम होने लगा, मेरा मन हल्का होने लगा। जहां पहले मैं हर चीज को बोझ समझती थी, वही अब चीज गुरुजी की कृपा से आसान लगने लगी। मैंने समझा कि जिंदगी की लड़ाई मुझे अकेली लड़नी है, गुरुजी मेरे साथ हैं। और जब वो साथ हैं तो कौन सी मुश्किल जो हल नहीं हो सकती। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर उस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बड़े मंदिर ना लेकर जाती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रही होती। गुरुजी महाराज जी ने मुझे संभाल लिया। उन्होंने मुझे ये एहसास करवाया कि जिंदगी की असली ताकत सेवा और समर्पण है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में बैठी, मेरे जीवन का वह क्षण मैं कभी भूल नहीं सकती। जैसे ही मैं दरबार में बैठी, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं रोती रही और संगत जी, मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से दिल में जमा हुआ दर्द जो किसी से कह नहीं पाई थी, वो सब गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपने आप निकलता चला गया। मेरे लिए ये रोना दुख का नहीं था, ये तो आत्मा का हल्का होना था। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे जैसे जैसे बताती गई, यहाँ क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या अरदास करनी है, मैं बिना सोचे समझे वही करती गई। उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में अब नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। लेकिन संगत जी, उस दिन जो अनुभव मुझे हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कॉल थी। गुरुजी महाराज जी का ही आदेश था कि मैं उनके दरबार में पहुंचूं। और सच मानिए, उसी पल से मेरी जीवन की दिशा बदल गई। उस दिन के बाद गुरुजी की संगत और गुरुजी के सत्संग मेरी लाइफ का हिस्सा बन गए, जैसे मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया हो।
संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड इतने गहरे डिप्रेशन में थे कि उनकी हालत देखकर मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी, लगता था जैसे मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। लेकिन वहीं से गुरुजी महाराज जी ने मुझे सहारा देना शुरू किया। गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मेरे अंदर एक नई शक्ति आने लगी। जहाँ पहले मैं हर हालात में टूट जाती थी, अब गुरुजी की गुरबाणी, गुरुजी के भजन और संगत का प्यार मुझे लड़ने की ताकत देने लगा। संगत जी, मैंने कई बार सुना था कि जो भी गुरुजी के चरणों में बैठ जाता है, गुरुजी उसका बोझ खुद उठा लेते हैं। लेकिन जब मैं खुद उनके चरणों में बैठी, तब मुझे इस बात की सच्चाई समझ में आई। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरा हर दर्द, सब कुछ गुरुजी के चरणों में सुरक्षित है। आज भी जब मैं सत्संग में बैठती हूँ तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज मेरे कानों में धीरे से कह रहे हो, बेटी चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। और सच मानिए संगत जी, ये अनुभव इतना गहरा होता है कि शब्द उसमें छोटा पड़ जाता है। मेरे लिए सत्संग कभी कोई इवेंट नहीं रहा, ये तो मेरे लिए वो जगह है जहाँ मैं अपना पूरा दिल गुरुजी महाराज जी के चरणों में रख देती हूँ, जहां से मुझे दिव्य रोशनी मिलती है, जहां से मुझे हर पल जीने की हिम्मत मिलती है। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी जिंदगी के कुछ खास पल शेयर करने जा रही हूँ। वो पल जिन्हें गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा से मेरे जीवन में उतारे हैं। 2018 से लेकर आज तक गुरुजी ने मेरी लाइफ को कैसे कैसे थाम रखा है, कैसे हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे हैं। यही आज का मेरा सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन था और इस बीमारी का इलाज हम दिल्ली के एक बड़े साइकेट्रिस्ट से करवाते थे, तो अक्सर हमें दिल्ली जाना पड़ता था। अब संगत जी, दिल्ली में मेरे हस्बैंड की बुआ रहती थी। जब भी हम इस इलाज के लिए जाते तो उनके घर पर ठहरते थे, यानी कि हर बार डॉक्टर के पास जाना और फिर बुआ जी के घर रुकना, ये सिलसिला चलता रहता था। एक बार की बात है संगत जी, ये बात 2014 या 2015 की होगी। उस दिन जब हम उनके घर पर रुके थे, तभी बुआ जी किसी सत्संग से लौटे थे। जैसे ही वो घर आए, उन्होंने बिना कुछ बोले मेरे हस्बैंड के गले में गुरुजी का लॉकेट डाल दिया। संगत जी, उस समय हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये किसका लॉकेट है, हमें तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। ये गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, हमारे लिए तो वह बस एक साधारण सी माला थी। लेकिन आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी तो 2014-2015 में ही हमारे घर पधार चुके थे। हम ही अनजान थे, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इलाज के बाद जब हम अपने घर लौटे तो मेरे हस्बैंड ने वह लॉकेट गले से उतारकर टेबल के एक दराज में रख दिया। हमारे लिए वह तब तक सिर्फ एक लॉकेट या माला ही थी। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि गुरुजी के फोटो या लॉकेट को स्वरूप कहा जाता है। संगत जी, ये सब बातें हमें बहुत बाद में समझ आई। 2018 में जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वही गुरुजी पहले से मेरे जीवन में प्रवेश कर चुके थे। यही तो गुरुजी की लीला है संगत जी। वो तब तक हमें एहसास नहीं होने देते जब तक समय पूरा नहीं होता, और जब उनका बुलावा आता है तो वो हमें अपने पास बुलाकर सब सच्चाई दिखा देते हैं। संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जब तक गुरुजी अपनी उपस्थिति का अनुभव नहीं कराते, तब तक इंसान का मन शंका करता रहता है, और ये बिल्कुल सच है। गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल करके हमें दिखाते हैं कि हमारे साथ हैं वो, और जब ये अनुभव हमें होने लगता है तब हमारी सारी शंकाएं मिट जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। गुरुजी ने एक एक करके हर कदम पर मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। कभी किसी संकट में अचानक मदद मिल गई, कभी मन की बात बिना कहे पूरी हो गई, कभी बिल्कुल निराशा में उम्मीद की किरण दिखाई दी। हर पल गुरुजी ने ये जताया कि मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो अक्सर उनसे एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करने की दात देना, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। भीड़ के सामने बोलना, अपने अनुभव बताना, ये सब मेरे लिए असंभव जैसा है। लेकिन आज आप देखिए संगत जी, मैं आप सभी के सामने बैठकर अपना जीवन और गुरुजी की महिमा शेयर कर पा रही हूँ। ये सब मेरी ताकत नहीं, ये तो केवल और केवल मेरे गुरुजी महाराज जी की दात है, उनका आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर से दर्शन करके वापस आई तो एक बहुत ही प्यारी संगत जो कि मुरादाबाद से थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी, अब आप अपने हस्बैंड को हर महीने गुरुजी का लंगर प्रसाद जरूर करवाना। गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपके हस्बैंड जरूर ठीक हो जाएंगे और उनको बहुत फायदा होगा। संगत जी, उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि ये तो गुरुजी महाराज जी का संदेश है, उनके मुंह से बोले हुए ये वचन है। तो मैंने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपने हस्बैंड के लिए हर महीने गुरुजी का लंगर प्रसाद जरूर मंगवाऊंगी। लेकिन संगत जी, ये एक चुनौती थी। संगत जी, मैं हल्द्वानी से हूँ और उस समय हल्द्वानी में ना ही कोई संगत थी और ना ही कोई सत्संग होता था, और ना ही मैं किसी को जानती थी, और ना ही मुझे ये समझ आता था कि कहाँ से लंगर प्रसाद मंगवाऊं। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला
रुद्रपुर एक फार्म में एक आंटी के घर पर हर महीने सत्संग होता है। मैंने हिम्मत की और वहां जाना शुरू कर दिया। यही गुरुजी की लीला थी, उन्होंने मुझे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी। उनके हाथ इतने ज्यादा कांपते थे कि वह एक चम्मच भी ठीक से नहीं पकड़ पाते थे। मुझे उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता था। वो सोते हुए घर से निकलते, सोते हुए सत्संग तक पहुंचते और वहां भी गुरुजी के चरणों में गहरी नींद में रहते। कई बार दो लोग उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बिठाते और फिर दो लोग उन्हें पकड़कर वापस उठाते थे। मेरे लिए ये सब देखना बहुत ही दर्दनायक था। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी के दरबार में बैठने भर से बदलाव शुरू हो जाता है। गुरुजी महाराज जी ने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड पर इतनी कृपा की। एक समय आया जब उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई। अब ये उनके भले के लिए था या बुरे के लिए, ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही विश्वास रहा कि जो भी गुरुजी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। संगत जी, हमने बहुत बुरा वक्त देखा। पैसों की तंगी, बीमारी की मार, मानसिक तनाव, हर तरफ से जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। और उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की। संगत जी, उस पल मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मुझे लगा कि अब शायद जिंदगी की डोर ही हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो साफ दिखाई देता है कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ थे। उन्होंने हमें उस गहरे अंधेरे से निकाला। उन्होंने मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया और मुझे वो शक्ति दी कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। गुरुजी महाराज जी की लीला ऐसी है संगत जी कि जहां इंसान हार मान जाता है वहीं से उनकी कृपा शुरू हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने अपनी जान लेने की कोशिश की उसके बाद से हमारी जिंदगी जैसे पूरी तरह से बदल गई। उसी के बाद उनकी बॉडी पर भयानक असर पड़ा। उनकी बैकबोन टूट गई, दोनों पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, उन दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ गया। मेरा जीवन एकदम बेड साइड की सेवा में बदल गया। मेरे हस्बैंड बिस्तर पर आ गए। मुझे तब नहीं पता था कि मेरे भीतर कितनी ताकत छिपी है। मैं बस उसी पल के अनुसार जी रही थी, जो करना है वही कर रही थी। डॉक्टर आए और बोले कि आपके पति की बैकबोन में समस्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर्जरी में वो स्पाइन की एक तरह का बैलून डालेंगे जिससे हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी और वह जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन संगत जी, मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मैंने डॉक्टर से स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाहे ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाएं, मैं उनके साथ रहकर उनकी पूरी सेवा करूंगी, कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मेरे दिल में डर था कहीं ऑपरेशन के बाद यूरिन या किसी दूसरी बीमारी उनको ना हो जाए। मैं उनकी हर जरूरत अपनी हथेली पर रखकर निभाऊंगी, ये मेरा फैसला था। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी। सुबह शाम दिन रात हम दोनों उनकी सेवा में लगे रहे। खिलाना पिलाना, उनको साफ करना, दवाइयां देना, उन्हें पलटना, उनकी जो भी जरूरत होती थी बस वही करते। घर एक अस्थायी अस्पताल में बदल गया था। मैं नर्स भी, कुक भी और सहारा भी, सब कुछ बन चुकी थी। लेकिन संगत जी, बीमारी ने सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं दी थी, उस बीमारी का दामन और भी गहरा था। मेरे हस्बैंड को जिस बायोपोर की वजह से डिप्रेशन था, उसकी गहराई इतनी थी कि उन्हें हेलुसिनेशन होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि जैसे कोई प्रेत आत्मा उनके ऊपर हमला कर रही है। उन्हें लगता कि मैं उनके साथ कुछ बुरा कर रही हूँ और कभी कभी वह मेरे ओर हाथ बढ़ाकर मुझे मार डालने की कोशिश करती। उन्होंने मेरे गले पर हाथ रखा, मुझे दबाने की कोशिश की और संगत जी, उस समय मेरी दुनिया एक पल में कांप जाती थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब असल में क्यों हो रहा है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंदिर गई, हर मजार गई, हर मस्जिद गई। जहां किसी ने कुछ कहा वहां जाकर मैंने प्रार्थना की। मैंने हर उस उम्मीद को पकड़ा जो मुझे कहीं से मिली थी, पर इसके पीछे छिपा सच डॉक्टरों ने बाद में बताया। ये सब बीमारियों के साइड इफेक्ट थे। मेरे हस्बैंड की हालत में जो भी हुआ वह उनकी बीमारी का प्रभाव था। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें रहेब में डालना होगा, विशेषज्ञों की निगरानी में रहकर इनकी दिमागी हालत सुधारने की कोशिश करनी होगी। लेकिन संगत जी, मैंने फिर भी नहीं माना। मैंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें घर पर ही संभालूंगी। जहां प्यार हो, सेवा हो, वहां सुधार का रास्ता भी निकलता है। मैंने रिहेब का विकल्प ठुकरा दिया और अपने घर को ही उनकी दुनिया बना लिया। उस दौरान मेरी हिम्मत कई बार कमजोर हुई। रातों को मैं रोई, डरी भी, पर फिर अगले दिन उठकर वही सेवा करती। हर बार जब वह मुझे अपने हाथों से कुछ कहने की कोशिश करते तो मैं उन्हें समझाने बैठ जाती, धीरे से, प्यार से, और कभी कभी यही प्यार ही उनकी दीवारें ढा देता। संगत जी, आपने पूछा होगा कि ऐसी कठिनाइयों में इंसान किससे उम्मीद रखे। मैं कहूंगी, मैंने उस समय हर जगह से मदद मांगी, पर असली ढाल जो बनी वह गुरुजी महाराज जी की कृपा और सत्संग की शक्ति थी। जब भी मुझे बहुत डर लगता, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास करती और वही अरदास मुझे एक अदृश्य शक्ति दे जाती कि मैं टूटी नहीं, मैं सहूं और मैं संभलूं। दिन रात की सेवा, बिना नींद के पहरे, कभी कभी मेरे हस्बैंड के अचानक चिल्लाने पर मेरी रूह कांप जाती थी, पर मैंने हार नहीं मानी।
मैंने अपने भीतर हर दिन एक नई उम्मीद जगा ली, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जितना मैं कर सकती हूँ करूंगी और ऊपर वाला जो सही समझेगा वही करेगा। समय धीरे धीरे गुजरा। हर छोटी छोटी मदद, चाहे वह लंगर प्रसाद की हो, सत्संग की मीठी वाणी की हो, या फिर किसी ने हाथ बढ़ाकर दिया हुआ एक छोटा सा आश्वासन हो, सबने मिलकर एक बड़ा असर किया। मैं अक्सर सोचती हूँ कहाँ से ये शक्ति आ गई मुझ में। जब आप साफ है, गुरु जी की आशीष से, संगत का प्यार और मेरी मदर इन लॉ का साथ। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर वो रात, हर वो दर्द, हर वो टूटन मुझे आज एक नई रोशनी की तरफ दिखती है, क्योंकि उन्हीं रास्तों से मुझे गुरु जी की कृपा की गहराई का एहसास होता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ही मुझे संभाला है। अगर गुरु जी मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इतना ना कर पाती। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उस समय मेरा बेटा मात्र 10 साल का था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस 10 साल के बच्चे ने मेरा इतना साथ दिया कि मेरे आंसू भी थम जाते थे। वो इतना छोटा फिर भी इतना बड़ा सहारा बन गया। वह अपने पिता की सेवा करता, खाना खिलाता, उनको संभालता, जैसे उसने अपने कंधों पर पूरा घर उठा लिया हो। अनेक बार मैं सोचती कि वह हिम्मत और संवेदनशीलता कहाँ से आई उस बच्चे में, और हर बार मेरा उत्तर एक ही मिलता, गुरुजी महाराज जी की कृपा से। संगत जी, मुझे आज भी लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे कर्मों का निवारण शुरू कर दिया था। मुझे खुद के साथ जोड़ने से पहले ही, वो कहते हैं ना, जब गुरु आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी 20 साल पुरानी एक फ्रेंड, एक ऐसी सहेली जो समय पर मेरी बहुत मदद करती रही, पर जब गुरुजी मेरे जीवन में आए तो वह मेरी फ्रेंड धीरे धीरे मेरे जीवन से दूर हो गई। मुझे लगता है कि शायद वह रिश्ता अब मेरे लिए ठीक नहीं रहा, या मैं उसके काबिल नहीं रही। गुरुजी ने जहाँ जरूरी समझा वहां से नेगेटिव जो भी रिलेशन थे उन सबको दूर किया। जैसे जैसे वो नेगेटिविटी काटते गए, मेरे जीवन में पॉजिटिव लोग अपने आप आते गए। आज मुझे एक अद्भुत संगत परिवार मिला है, प्यारा, सहायक और स्नेहपूर्वक। वे हर पल मेरे साथ खड़े रहे। जब मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मैंने वहां पहला शब्द सुना, नानक चिंता मत करो। उन शब्दों ने जैसे मेरी सारी चिंता उठा ली। उस समय से गुरुजी ने मेरी सारी फिक्र अपने ऊपर ले ली। संगत जी, पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी से मांगना नहीं होता, बस उन्हें मानना होता है। पर वही मंदिर, वही वाणी और वही ऊर्जा ने मुझे सिखाया कि अब मैं गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप दूं। मैं उनके सामने बैठकर बस यही अरदास करती कि गुरुजी, अब आप ही सब कुछ संभालो, मेरे अंकल को ठीक करो, मेरे बच्चों को देखो। वह दौर कठिन था। 3 बच्चे हॉस्टल में थे, क्योंकि मुझे पूरा समय अपने हस्बैंड की सेवा में लगाना पड़ता था। उनकी बीमारी के कारण मेरे काम काज पर बहुत असर पड़ा, आर्थिक तंगी भी आई। तब मेरे ससुर जी ने मेरी जगह उठा ली। उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाकर उन्हें संभाला। उन्होंने उन्हें इतना काबिल बनाया कि आज वे अपने पैरों पर खड़े हैं। गुरुजी ने किसी न किसी माध्यम से उन लोगों को मेरे लिए भेजा जो मेरे बच्चों की परवरिश में योगदान दे सके। जब गुरुजी की कृपा हम पे बरसती है तो लोग, घटनाएं और अवसर अपने आप हमारे जीवन में आते हैं। संगत जी, मैं स्पष्टता से कह सकती हूँ कि 2018 में जब मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन किए, तब मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया जो कभी छोड़ा नहीं। वह तो वर्षों पहले से मेरा साथ दे रहे थे, बस मुझे महसूस ही देर से हुआ। और जैसे जैसे गुरुजी के आशीर्वाद मेरे घर में आने लगे, मेरे हस्बैंड धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने मेडिसिन कम कर दी, फिर बंद कर दी, और सबसे बड़ी बात, वो गुरुजी के सत्संगों में लीन होने लगे। गुरुजी की वाणी, भजन और संगत ने उनके अंदर एक नया परिवर्तन जगाया। हमने 2018 के बाद घर में पहला सत्संग मई के महीने में आयोजित किया, और उस सत्संग ने पूरे परिवार को जोड़ दिया। घर में फिर से उम्मीद की किरण आई, और उस दिनों से लेकर आज तक गुरुजी की दया और संगत का प्यार हमारे साथ निरंतर बना रहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। संगत जी, जब 2018 में हमारे घर में पहला सत्संग हुआ, तब तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरुजी की गद्दी कैसे लगाई जाती है, गुरुजी को कैसे बुलाया जाता है, उनका दरबार कैसे सजता है। सच पूछिए तो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे लिए सब कुछ नया था और अनजान था। लेकिन यही तो गुरुजी की लीला है, जहाँ इंसान अनजान हो वहीं पर गुरुजी अपने प्यारे माध्यम भेजते हैं। उसी समय मेरे पास आई लीना आंटी, और उनके साथ आई अमिता आंटी मेरी मदद के लिए। उन्होंने मुझे धैर्य से समझाया कि गुरुजी का दरबार कैसे सजता है, गद्दी कैसे लगती है, और किस तरह से गुरुजी को बुलाना है। और उनकी मदद के बिना मैं शायद पहला सत्संग कर ही नहीं पाती। और जब मैंने पहला सत्संग अपने घर पर किया, तो वही मुझे दिव्या आंटी से मिलने का सौभाग्य मिला। संगत जी, दिव्या आंटी वो ब्लेस संगत है जिन्होंने गुरुजी महाराज जी को अपने फिजिकल फॉर्म में देखा है। उनसे मिलकर आई, उनका आशीर्वाद लेकर आई। जब वह सत्संग में आई
और उन्होंने अपनी यादें साझा की तो मुझे लगा कि जैसे गुरुजी स्वयं मेरे घर आकर विराजमान हो गए हों। उनकी वाणी, उनकी बातें, उनकी आंखों में झलकती आस्था सबने मेरे दिल को छू लिया। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और मैंने ये बात अपने जीवन में साक्षात अनुभव की है। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड कभी भी ठीक होंगे, क्योंकि बायोपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर लाइफ टाइम कहा जाता है। ये कोई सामान्य रोग नहीं है, बल्कि दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और यह जीन्स से भी आगे बढ़ता है। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी ये प्रॉब्लम थी, मेरी मदर इन लॉ को भी और मेरे हस्बैंड को भी। लेकिन मेरे हस्बैंड की स्थिति और भी कठिन थी। संगत जी, इस बीमारी में दो फेज होते हैं, एक हाई फेज और एक लो फेज। मेरे हस्बैंड के जीवन में हाई फेज बहुत कम आते थे और लो फेज बहुत ज्यादा होते थे। जब भी लो फेज आता तो वे बिल्कुल चुप हो जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे, दिन के दिन सोते रहते थे। कुछ तो दवाइयों का असर उन्हें लगातार सुलाता था और बाकी बचा हुआ असर जिंदगी की परेशानियां पूरा कर देती थी। क्योंकि संगत जी, जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो वह अपनी जिंदगी की परेशानियों को बोझ मानता है, उन पर इतना सोचता है, इतना उलझता है कि वह मानसिक रूप से गहरे गड्ढे में गिरता चला जाता है। और वह गड्ढा कब गहरा हो जाता है यह न तो इंसान को पता चलता है और ना ही उसके परिवार को। उसके साथ रहने वाला इंसान, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बच्चे हो, बस यही सोचते रह जाते हैं कि इसे इस अंधेरे से बाहर कैसे निकालें। संगत जी, मेरी शादी 1995 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद ही मैंने अपने हस्बैंड का पहला फेज देखा, लेकिन तब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये बीमारी है क्या, ये समस्या क्यों होती है। हम डॉक्टरों के पास गए, दिल्ली तक का सफर किया, डॉक्टर बदलते रहे, दवाइयां बदलती रही, लेकिन कहीं भी स्थायी आराम नहीं मिला। और उसी दौरान संगत जी, मेरे बच्चे भी पैदा हुए। एक और घर में बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, दूसरी ओर हस्बैंड की बिगड़ती हालत। मैं खुद समझ नहीं पाती थी कि पहले किसे संभालूं और किसे छोड़ दूं। लेकिन यही गुरुजी की लीला थी। धीरे धीरे एक एक कदम करके उन्होंने मुझे संगत से मिलाया, संगत से जोड़ा और अंत अपने चरणों में खींच लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन हर पल मुझे यही महसूस हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, वो मेरा हाथ थामे हुए हैं और मुझे गिरने नहीं दे रहे। संगत जी, मेरी शादी के बाद धीरे धीरे मेरा परिवार बढ़ा। पहले मुझे मेरी बड़ी बेटी हुई। जैसे ही मेरी गोद में पहली संतान आई, मुझे लगा कि ये केवल रब की सौगात है। फिर कुछ समय बाद मुझे दूसरी बेटी का सुख प्राप्त हुआ। घर में बेटियों की किलकारियों से रौनक फैल गई। और फिर कुछ समय बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन संगत जी, जब बच्चों का पालन पोषण और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तभी असली संघर्ष शुरू होता है। मेरा जीवन साथी उस समय बीमारी से जूझ रहा था। बायोपोलर डिसऑर्डर जैसी कठिन बीमारी से पीड़ित होना कोई आसान बात नहीं है। यह बीमारी केवल इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। मेरे हस्बैंड लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहते थे, कई कई दिन तक खाना नहीं खाते थे, बस सोते रहते थे। कई बार 15-15 दिन, 20-20 दिन तक वो बिना किसी उत्साह के ऐसे ही पड़े रहते। संगत जी, सोचिए जरा, जब घर का कमाने वाला ही व्यक्ति बीमार हो जाए और वो भी ऐसी बीमारी में जहां इलाज का कोई निश्चित रास्ता ही ना हो, तो परिवार पर क्या बीतती होगी। उस समय मेरे ससुर जी और मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ना केवल मुझे सहारा दिया बल्कि मेरे बच्चों की परवरिश में भी बढ़ चढ़कर जिम्मेदारियां निभाई। पढ़ाई लिखाई से लेकर संस्कार देने तक हर जगह उन्होंने मेरी मदद की। संगत जी, कई बार इंसान अपने हालात पर रो देता है, लेकिन मैंने अपने हालात में भी एक शांति को महसूस किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। चाहे मेरे हस्बैंड बीमार हो, लेकिन मुझे भीतर से विश्वास था कि वो अकेले नहीं है, गुरुजी उन्हें संभाल रहे हैं। संगत जी, फिर समय आया 2020 का। पूरी दुनिया के लिए ये साल यादगार बन गया, क्योंकि कोविड महामारी ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन मेरे लिए ये साल एक और बड़ी परीक्षा लेकर आया। 15 मार्च 2020 को अचानक मेरे हस्बैंड को गिरने से सर पर चोट लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने उनका एमआरआई करवाया। उनकी हालत ऐसी थी कि ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। और संगत जी, अस्पताल का माहौल वैसे भी इंसान के दिल को डराता है, और जब आपका जीवन साथी आईसीयू या ऑब्जर्वेशन में हो तो वह डर कई गुना बढ़ जाता है। संगत जी, उस समय मेरी दोनों बेटियां बेंगलोर में थी। बड़ी बेटी वहां पे नौकरी कर रही थी और छोटी बेटी को 12th के बोर्ड एग्जाम हुए थे और छुट्टियां मनाने के लिए वही उसके पास गई हुई थी। जैसे ही बेटियों को ये खबर मिली कि उनके पिता अस्पताल में एडमिट हैं, दोनों ने बिना देर किए रातों रात अपने टिकट बुक किए। और कोविड का समय था और उस समय संगत जी डर का माहौल भी था। लेकिन मेरे बच्चों का हौसला देखिए संगत जी, मेरी दोनों बेटियां रात भर एयरपोर्ट पर बैठी रही और अगली सुबह की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गई।
सोचिए इतनी नन्ही उम्र में जब बच्चे खुद माता पिता पर निर्भर रहते हैं, मेरे बच्चे मुझ पर सहारा बनने के लिए आगे बढ़े। सुबह होते ही दोनों बेटियां टैक्सी करके सीधे हॉस्पिटल में आ गई। मुझे आज भी वो पल याद है जब उन्हें अस्पताल के गेट पर देखा तो मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया और शुक्राना भी किया कि मेरे बच्चों को इतनी समझ, इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति देने वाले वही हैं। संगत जी, ये सब कुछ मेरे अपने दम पर नहीं हो सकता था। ये सब केवल और केवल गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने ही मुझे शक्ति दी, परिवार को सहारा दिया, बच्चों को समझदारी दी और मेरे हस्बैंड को उस कठिन समय से निकाला। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी उस समय सिर्फ 5 दिनों के लिए आई थी। उसने आते ही मुझसे कहा कि मम्मा, मैं केवल 5 दिन रहूंगी। मुझे 23 तारीख को वापिस जाना है क्योंकि मैंने अभी अभी नया घर लिया है, शिफ्टिंग की है और मुझे वहां जाकर सब कुछ सेट करना है। उसकी बात सुनकर मैंने बड़ी सहजता से कहा, ठीक है बेटा, तुम 5 दिन बाद चली जाना, कोई बात नहीं, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और छोटी बेटी को यहीं छोड़ जाना। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब मेरे गुरुजी महाराज जी की पहले से रची हुई योजना का एक हिस्सा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सारे डॉट्स आपस में जोड़ती हूँ तो मुझे साफ समझ में आता है कि गुरुजी महाराज जी ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। उन्हें तो सब पता था आगे क्या होने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। मेरे बच्चे अगर बाहर फंस गए होते तो मैं कितनी परेशान हो जाती। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो सर्वव्यापी हैं। उन्होंने अपने ही अंदाज में लीला रच दी। पहले मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड को चोट लगवाई ताकि बेटियां भागकर मेरे पास आ जाएं, और वह चोट भी ऐसी दी कि वह जानलेवा ना बने बल्कि एक साधन बन जाए मेरे संतानों को मेरे पास बुलाने का। संगत जी, सोचिए जरा, अगर वह चोट ना लगी होती तो मेरी बेटियां बेंगलोर से दिल्ली कैसे आती? वो तो वहीं फंस जाती। और जब अचानक से 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा हुई तो हालात कितने बिगड़ जाते। लेकिन यहाँ भी गुरुजी महाराज जी ने अपना दिव्य हाथ मेरे परिवार पर रखा। जैसे ही लॉकडाउन लगा, मेरे तीनों बच्चे, मेरी दोनों बेटियां और मेरा बेटा सब मेरे पास ही थे। और मेरा दिल यही कहता था कि गुरुजी महाराज जी ने पहले ही ये व्यवस्था कर दी थी, उनके बच्चे माँ के पास सुरक्षित रहे। संगत जी, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन का समय कितना कठिन था। पूरा देश ठप हो गया था। बाहर ना नौकरी थी, ना व्यापार और ना ही कोई आमदनी। हर घर में चिंता का माहौल था। अब आगे कैसे चलेगा, रोटी कहाँ से आएगी, खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ भी संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी ने सब कुछ अपने हाथ से लिया। उन्होंने मेरी ऐसी व्यवस्था की कि मुझे एक पल के लिए भी कमी महसूस नहीं हुई। आज भी मैं सोचती हूँ कि उस समय हर इंसान परेशान था। कई परिवार आर्थिक रूप से टूट गए थे, लेकिन मेरे घर में गुरुजी ने ऐसी कृपा बरसाई कि हमें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि अब कमाई रुक गई है। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे घर का खर्च, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत, सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने अदृश्य रूप से पूरा किया। कभी बच्चों की सैलरी सही समय पर आ जाती, कभी कोई ऐसा साधन बन जाता जिससे खर्चा निकल जाता, और ये सब इतनी सहजता से हुआ कि हमें कभी ये लगा ही नहीं कि कोई कठिनाई आई है। संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी का करिश्मा है। वो अपने बच्चों को कठिनाई का असली बोझ महसूस ही नहीं होने देते। वो हर हाल में अपने भक्त का हाथ थामे रखते हैं, ऐसे रास्ते खोलते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं बार बार यही कहती हूँ कि उस समय अगर गुरुजी महाराज जी की कृपा ना होती तो ना जाने मेरा परिवार कैसे संभलता। लेकिन उन्होंने हमें घर में सुरक्षित रखा, साथ में रखा और ये एहसास ही नहीं होने दिया कि लॉकडाउन जैसी कोई विपत्ति आई भी है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमारा जो काम है वो सीजनल काम है। हमारा एक बैंक्वेट हॉल है। आप सभी जानते हैं कि बैंक्वेट का काम रोज का काम नहीं होता। ये तभी होता है जब कोई फंक्शन, शादियां या फिर कोई बड़ा ओकेजन चलता है। लेकिन संगत जी, आप सोचिए जरा, जब कोविड आया, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो शादियां भी रुक गई। तो वहां हमारा काम चलता कैसे? उस वक्त हमारी हालात ऐसी थी कि रोज की आमदनी शून्य हो गई थी, लेकिन खर्चे वही के वही थे। घर का हर जिम्मा, बच्चों के खर्च, दवाइयां, घर के बाकी काम सब उसी तरह चलते रहे। फिर भी संगत जी, उस समय एक अनदेखा हाथ हमें थामे हुए था। गुरुजी महाराज अपने आप आगे बढ़कर हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने हमें कभी भी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि अब पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, कौन खर्चा उठाएगा। बस संगत जी, चुपचाप अदृश्य रूप में गुरुजी सब कुछ कर रहे थे। हम खाते रहे, जीते रहे, बच्चों का खर्च चलता रहा और हमें कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। और तभी इसी मुश्किल दौर में एक और भारी संकट आ गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के गॉल ब्लैडर की समस्या हो गई। उन्हें बहुत तेज दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें स्टोन है। वह स्टोन पाइप में फंस गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर तुरंत ये स्टोन नहीं निकाला गया तो गॉल ब्लैडर कभी भी फट सकता है। संगत जी, आप सब सोच सकते हैं कि मेरी उस समय क्या हालत होगी।
एक तरफ कोविड का डर, दूसरी तरफ हॉस्पिटल का माहौल और ऊपर से अपने अंकल की जान का खतरा। तो मैं बच्चों को घर से निकलने भी नहीं देती थी। उस दौरान में हर इंसान डर के साए में जी रहा था और ऐसे में अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाना, उन्हें एडमिट करना, ये मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। फिर संगत जी हिम्मत बटोर कर गुरुजी का नाम लेकर मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टरों ने सारी जांच करी, एमआरआई करी, एक्सरे किया और कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी जिस दिन ऑपरेशन तय हुआ, मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर रोई और अरदास की कि गुरुजी अब आप ही सब कुछ संभालें, आप ही मेरे सहाय हो, आप ही इनके डॉक्टर हो, आप ही ऑपरेशन करने वाले हो, आप ही इनके साथ अंदर रहोगे। और सच में संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी से ये बात कही, मुझे अंदर से एक विश्वास आ गया कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। जब मेरे अंकल का ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि ये लेजर ऑपरेशन है, बस आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। संगत जी मैं बाहर अकेली खड़ी थी, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, लगातार उनका नाम लेती रही, लेकिन संगत जी 1.5 घंटा बीत गया, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि देखिए आपके हस्बैंड बहुत हेल्दी हैं, उनके पेट पर काफी चर्बी है, इस वजह से लेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे ही चला तो हमें बड़ा कट डालना पड़ेगा और ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी ये सुनकर मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुरंत गुरुजी से कहा और मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर ओपन सर्जरी हुई तो बड़े बड़े टांके लगेंगे, ज्यादा खून बहेगा, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा और कोविड के दौरान हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रुकना, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं इतनी टूटी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि मैं एक अमित अंकल हैं, उनसे जुड़ी हुई हूँ। मैंने उन्हें फोन किया, अपनी पूरी परेशानी बताई। उन्होंने मुझे शांत किया और कहा कि बेटा बिल्कुल मत डरना, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने अपने आंसू पोंछे और फिर से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संजय जी डॉक्टर ने कहा कि मैं 1 घंटे बाद फिर से लेजर ट्राई करूंगा और जैसे ही उन्होंने दूसरा प्रयास किया, गुरुजी का करिश्मा हो गया। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं पता अचानक कैसे सब आसान हो गया, बस 1 सेकंड में होल हुआ और हमने तुरंत गॉल ब्लैंडर निकाल दिया। संगत जी ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं वहीं खड़ी खड़ी गुरुजी का धन्यवाद करती रही। डॉक्टर बोले कि मुझे लगता है कि जैसे कोई शक्ति मेरे साथ थी जिसने मुझे ये काम करने में मदद की। संगत जी वो शक्ति कौन थी? वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जी थे। ऑपरेशन में पूरे 3 घंटे लगे, लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो उनका चेहरा हल्का था, मेरे चेहरे पर सुकून आ गया। गुरुजी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मेरे अंकल को बचा लिया। उसके बाद मेरे अंकल 3 दिन हॉस्पिटल में रहे और फिर घर वापस आ गए। संगत जी फिर टाइम आया 2023 का। उसी वर्ष मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई। संगत जी मेरी बेटी की लव मैरिज थी और जब भी लव मैरिज का नाम आता है ना, तो अपने आप ही मन में कई तरह की उलझने और डर पैदा हो जाता है। मैं भी रोज यही सोचती थी कि पता नहीं सब ठीक से होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मुझे इस बात की थी कि क्या मेरे हस्बैंड बेटी का कन्यादान भी कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि संगत जी उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वो ज्यादातर समय सोए रहते थे, कभी उठते थे, कभी बिल्कुल भी नहीं उठते थे। उनका शरीर बहुत थक चुका था। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे उनमें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर जाती थी। कई बार सोचती थी कि शादी तो तय कर दी है, लेकिन आगे का सफर कौन संभालेगा, कौन सारे काम देखेगा। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसमें हजारों छोटी छोटी चीजें होती हैं। और मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता था कि जब मेरे जीवन साथी की ये हालत है तो क्या सचमुच सब ठीक से हो पाएगा। संगत जी हम इंसान हैं, चाहे जितना भी कह ले कि हमें भरोसा है, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बना ही रहता है। मैं भी बार बार डर जाती थी और उसी डर के बीच एक बहुत बड़ी राहत गुरुजी का साथ था। मेरे मन में ये पक्का विश्वास था कि चाहे हालात कैसे भी हों, गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़कर सब काम खुद करवाएंगे। और सच में हुआ भी वही। संगत जी शादी के सारे काम इतने अच्छे से, इतने शांति और सरलता से हो गए, हमें खुद समझ ही नहीं आया कि कब सारी तैयारियां हो गई, कब शादी के दिन दरवाजे पर बारात खड़ी हो गई। अब संगत जी जरा सोचिए मेरी स्थिति। जिस शादी को लेकर मैं रोज रोज डर रही थी, उसमें सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के हाथों से ही कन्यादान करवाया। संगत जी ये दृश्य मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। मेरी आंखों में उस दिन आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि इस आशीर्वाद के कि मेरी बेटी को अपने पिता के हाथों से विदा होने का सौभाग्य मिला। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने तो जैसे मेरे हस्बैंड को नया जीवन दे दिया। जिस इंसान की हालत ऐसी थी कि वो उठते तक नहीं थे, वही इंसान शादी से सबसे ज्यादा एंजॉय करने लगे। उन्होंने हर रस्म, हर पल, हर खुशी में भाग लिया।
जब उन्हें नाचते गाते और हंसते देखा तो मुझे लगा जैसे ये वही व्यक्ति ही नहीं है। संगत जी, शादी के बाद एक और बड़ी कृपा हुई। गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को ऐसी हेल्थ ब्लेस की कि वो सत्संग करने लगे। उन्होंने ना केवल खुद सत्संग किया बल्कि पूरी सारी संगत को भी जोड़ लिया। वो खड़े होकर बड़े बड़े सत्संग करते थे और उनके सत्संग करने का अंदाज ही कुछ अलग था। वो बार बार जोर जोर से कहते थे, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत। संगत जी, उनके इन शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि जो भी सुनता उसकी आंखें भर आती थी। कई बार मैं उन्हें मना भी करती थी कि आप इतनी देर तक खड़े मत रहा करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन वो मेरी कभी नहीं मानते थे। उल्टा मुझे कहते थे, तुम मुझे मत रोका करो, जब मैं सत्संग करता हूँ ना तब मुझे सारी ताकत मिलती है और यही मेरा जीवन है। संगत जी, उनके ये शब्द सुनकर मेरा मन भी भर जाता था। मुझे लगता था कि सच में गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है जो मेरे हस्बैंड को ऐसी शक्ति दे रहा है। लेकिन फिर संगत जी, समय का चक्कर चलता रहा और फिर साल आया 2025 और उसी साल 2 जनवरी 2025 को गुरुजी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को अपने श्री चरणों में बुला लिया। संगत जी, वह पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं उन्हें खो बैठी। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कहीं खोए नहीं हैं, बल्कि अब सच में गुरुजी के चरणों में वास कर रही हैं। मैंने उसी पल गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड को अपने चरणों में जगह दो, उन्हें वही शांति और वही प्यार दो जो आपने हमें जीवन भर दिया है। संगत जी, हमें गुरुजी से जुड़े हुए अब पूरे 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में गुरुजी ने हमें जिंदगी के सातों रंग दिखा दिए। कभी दुख, कभी सुख, कभी आंसू, कभी हंसी, लेकिन अंत में गुरुजी ने हमें 7 जन्मों का साथ दे दिया। खासकर शादी के बाद से लेकर 2025 तक इन आखिरी 2 सालों में गुरुजी महाराज जी ने हमारे जीवन में इतना प्यार, इतनी कृपा और इतने रंग बिखेरे कि आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल भर जाता है। संगत जी, इन 2 सालों में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने मेरे बच्चों को भी इतना प्यार दिया जो शायद पूरी जिंदगी वो नहीं दे पाए थे। पहले तो उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ काम कर रहा है। लेकिन शादी के बाद गुरुजी की कृपा से वो बदले, वो बच्चों से जुड़ने लगे, उन्हें हर छोटी बड़ी चीज पूछने लगे। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा थी और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सारी तकलीफें, सारे गम याद ही नहीं रहते। मुझे बस याद रहता है तो मेरे हस्बैंड ने अपने आखिरी 2 सालों में मुझे और मेरे बच्चों को जो अनमोल प्यार दिया है, गुरुजी का नाम लेकर, उनके गुणगान करके इस संसार से विदा हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल ने बहुत सारी संगत को जोड़ा है, लोगों के साथ मिलना जुलना, सत्संग में डांस करना, सत्संग में मुझसे पहले पहुंच जाना, हर महीने संगत जी बहुत खुशी के साथ अपने घर में सत्संग ऑर्गेनाइज करना। संगत जी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि वो कब सब ऑर्गेनाइज कर लेते थे। संगत जी, वह मुझे कहा करते थे कि तेरा काम है बस दरबार लगाना, गुरुजी को चोला पहनाना, बाकी सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दे। संगत जी, सब कुछ वह अरेंज करते थे, सब कुछ वह मैनेज करते थे, मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड फिजिकल फॉर्म में मेरे साथ नहीं है, लेकिन हर पल आज मैं उनको महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड मेरे अंदर है और आज संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना कर पा रही हूँ। ये कहीं ना कहीं संगत जी उनके लिए ही है। संगत जी, उनकी तरफ से गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने उनको सेहत ब्लेस की, आपने उनका साथ दिया, आपने उनका हाथ थामा। संगत जी, मेरे हस्बैंड हर साल नया साल मनाने के लिए अपनी बहन के घर नोएडा जाते थे, पर संगत जी साल 2024 में उन्होंने 3 दिन पहले ही शोर मचा दिया कि दिल्ली चलो, नोएडा चलो, हमें शॉपिंग करनी है और मुझे नया साल दिल्ली में मनाना है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि उनके मन में क्या था क्या नहीं था, वह अपने साथ सब कुछ ले गए। संगत जी, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि मुझे एक सुई भी नहीं चुभेगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, तुझे मैं डॉक्टर के पास चक्कर नहीं कटवाने दूंगा, मैं तेरे पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करवाऊंगा। और संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। गुरुजी महाराज उन्हें अपने पास ऐसे ले गए। संगत जी, हम 2 जनवरी को दिल्ली से वापस आए। संगत जी, हम लोग शाम को 3 बजे घर पहुंचे थे। संगत जी, शाम के 8 बजे तक मैंने अपने अंकल को देखा, उनसे बातें करी, उन्होंने मुझसे कपड़े मांगे, वह आकर नहाए, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना और वो सो गए। उसके बाद संगत जी, मैं 9:15 जब उन्हें देखने गई तो वह नहीं थे। संगत जी, मैं यही कहूंगी गुरुजी महाराज एक पल में उन्हें अपने पास ले गए। शायद संगत जी गुरुजी महाराज उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने कभी गुरुजी महाराज जी से इस बात की शिकायत नहीं करी कि गुरुजी
आप इन्हें क्यों ले गए? क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड सोल थे, वह बहुत अच्छी आत्मा थे, इसलिए शायद संगत जी गुरु जी महाराज जी को उनकी जरूरत थी। मैं यही कहूंगी हमारा कोई ऐसा कर्ज था जो मेरे हस्बैंड अपने ऊपर लेकर चले गए, हम सबको कर्जे से मुक्त कर गए। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मेरे हस्बैंड को सुई तक नहीं चुभने दी। जब मुझे 9:15 पता चला कि मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे तो मैंने अपनी बेटी को फोन किया। संगत जी मेरी बेटी लोकल में ही मैरिड है। मेरी बेटी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को सीपीआर देने की कोशिश की, तो डॉक्टरों ने सीपीआर देने के लिए हमसे एक हार्ड सरफेस मांगा। संगत जी मेरे कमरे में लाइट ऑफ डिविनिटी और शिव पुराण के ग्रंथ रखे हुए थे। डॉक्टरों को नहीं पता था कि वह ग्रंथ है, उसे नहीं उठाना है। डॉक्टरों ने शिव पुराण का ग्रंथ उठाया, मेरे हस्बैंड के लेफ्ट साइड के हार्ट के नीचे रख दिया और उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने उनके हार्ट पर पंप करना शुरू कर दिया। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये इंडिकेशन दिया कि वह मेरे पास है और इससे ज्यादा संगत जी मैं क्या ही मांगू। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं इसमें गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ किसी इंसान के जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है, लेकिन संगत जी हमारी जिंदगी में उस इंसान की कमी जरूर रहती है, जो आज भी मेरी जिंदगी में कमी है और हमेशा रहेगी। कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करती। उनके बिना हर पल मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी संगत जी मैं कोशिश कर रही हूँ। हर पल हर रोज अपने आप को उठाती हूँ, संभालती हूँ और मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे हिम्मत दें, आप मुझे संभालें, ताकि मेरी और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनके साथ जी सकूं, उन्हें अच्छे से फुलफिल कर सकूं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर पल हमारा साथ दिया है, हर पल अपने होने का एहसास करवाया है। गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखी है और गुरुजी बस मेरी यही अरदास है कि ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का जब भी हुक्म होगा मैं अपना अगला शुक्राना आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।